नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सीटेट में इस बार नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा या नहीं। ये आपके द्वारा पूछे जाने वाला अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप अक्सर मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन इस बार लगेगा या नहीं लगेगा। आखिर ये सवाल आया क्यों? इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इस बार जो है सीटेट वो एक दिन नहीं होगा बल्कि 2 दिन होगा। आपको ध्यान होगा कि सीटेट ने इस बार नोटिस निकाल के ये बात कही थी कि अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब सीटेट में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो एग्ज़ाम एक नहीं बल्कि 2 दिन में कंडक्ट कराएंगे। हालांकि उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं दी थी कि भाई 2 दिन में ही होगा, लेकिन उन्होंने बात कह दी थी कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो हुआ यही है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में सीटेट ने क्या किया है, सीबीएसई ने सीटेट को लेकर के एग्ज़ाम सिटी और डेट ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा और किस शहर में होगा। ठीक है, तो आप सभी ने ज़रूर अपना एग्ज़ाम डेट और सिटी भी देख लिया होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भी भेजे कि सर हमारा एग्ज़ाम डेट ये है और सिटी ये है। तो वहाँ से मैंने 2-3 बातें समझी हैं कि भई एक तो ये कि एग्ज़ाम इस बार 2 दिन में होगा, कन्फर्मेशन हो गई है। कुछ का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को हो रहा है, कुछ का 15 को हो रहा है, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि 14 दिसंबर को सिर्फ़ पेपर 1 होगा और 15 दिसंबर को पेपर 2 होगा, या पहले पेपर 2 होगा फिर पेपर 1 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो 14 दिसंबर को पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 15 दिसंबर को भी पेपर 1, पेपर 2 हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही है, किसी का पेपर 2 होते हुए भी 14 दिसंबर को है, किसी का पेपर 1 होते हुए 15 दिसंबर को है। लेकिन जो शिफ्ट होगी, जो हम जानते हैं ना, इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट, 2 शिफ्टों में पेपर होता है, वो एज़ इट इज़ रहेगा। पेपर 2 पहले हो जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट में, पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि जब भी पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन लगाया जाता है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइज़ेशन भी ना जानते हों कि क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मलाइज़ेशन का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। बड़े-बड़े जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, वो सब इसका इस्तेमाल करती हैं। और नॉर्मलाइज़ेशन लगाते समय एक साइंटिफिक फ़ॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, जिसके आधार पे नॉर्मलाइज़ेशन होता है। बेसिकली ये क्यों लगाया जाता है कि मान के चलिए जब पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि पेपर का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो सभी शिफ्ट में एक जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ शिफ्ट में क्या होगा कि पेपर टफ हो सकता है, कुछ शिफ्ट में पेपर आसान हो सकता है। तो जिस शिफ्ट में पेपर आसान है उनको फ़ायदा होगा, या जिसमें शिफ्ट में पेपर टफ हुआ उनको नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए या अवैध लाभ को हटाने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक साइंटिफिक फ़ॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल करके यदि किसी पेपर में किसी शिफ्ट में पेपर आसान होता है तो उनको मार्क्स कम दिए जाते हैं, और किसी शिफ्ट में पेपर टफ हो जाता है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क दिए जाते हैं, ताकि एक जो एवरेज है सभी का वो मेंटेन हो और पेपर का जो लेवल है उसको एक जैसा कर दिया जाए। तो अभी आपको पता होगा कि सीटेट का वैसे तो अभी तक यही हुआ है कि सिंगल डे एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में होता है। लेकिन इससे पहले जब आपको ध्यान हो कि एक बार ऑनलाइन भी हो गया था सीटेट का एग्ज़ाम, कि भाई ऑनलाइन लेंगे, हालाँकि वापस से पेपर पेन पे आ गए। तो जब ये ऑनलाइन हुआ था तो कई शिफ्ट में पेपर हुए थे, और उस वक़्त भी ये बात कही जा रही थी कि सीटेट जो है वो नॉर्मलाइज़ेशन का इस्तेमाल करेगी। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी। हालाँकि इस पर हमें आधिकारिक रूप से ये कुछ भी नज़र नहीं आया कि भई नॉर्मलाइज़ेशन लगा है। अब इस बार भी अगर आप देखें तो 2 शिफ्ट में पेपर हैं, 14 और 15, मेनली 2 दिन पेपर हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो पेपर 14 तारीख को होगा वही पेपर 15 को भी दे देंगे, है ना? ये तो एक तरीके से पेपर लीक होने वाली बात हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर दोनों ही दिन का अलग-अलग होगा हमें, 14 का जो होगा पेपर वो अलग होगा, 15 को जो होगा वो भी अलग होगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हाँ, पेपर का जो लेवल होता है वो उसमें फ़र्क तो आता है। लेकिन सीटेट में अगर आप देखें तो जनरली नॉर्मलाइज़ेशन अप्लाई वो कहते तो हैं करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं ये लोग, ठीक है? क्योंकि जनरली वो ये मान के चलते हैं कि भई हमारा पेपर लगभग-लगभग सेम सा होता है। तो अभी तक का अगर आप देखें तो नॉर्मलाइज़ेशन इतना कोई महत्व रखता नहीं है सीटेट वालों के लिए या सीबीएसई वालों के लिए, और आप भी इसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हों, ठीक है? पेपर जो होगा लगभग-लगभग एक जैसा ही होगा। पेपर जो 14 को होगा, जो 15 को होगा, उनमें ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी लेवल रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये रखते हैं तो इन्हीं का नुकसान होता है। या अगर ये नॉर्मलाइज़ेशन लगाएँगे भी तो यार आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यार आपको पता हो कि इससे पहले वाला सीटेट जो
रिजल्ट आया वो किस प्रकार से इन्होंने आनन फानन में रिजल्ट दिया, अंदर क्या कुछ चीज़ें हुई, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए गए, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, किसी को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया क्योंकि उनको चीज़ें फटाफट निपटानी थी। इस बार भी ऐसा ही होगा, पेपर 2 शिफ्ट में होगा, फटाफट से रिजल्ट दे देंगे। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने लगाया, नहीं लगाया ये आपको बताएँगे भी नहीं, ठीक है? बस आपको मार्क्स बता देंगे, ये आपका मार्क्स है, अब आप खुद ही देख लो भाई नॉर्मलाइजेशन लगा है या नहीं लगा है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन जनरली नहीं लगेगा, मान के चलिए 2 ही दिन का पेपर है। बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट में होते तो हम 1% सोच सकते थे, लेकिन 2 शिफ्ट में पेपर है तो बहुत कम चांसेस है कि वो नॉर्मलाइजेशन लगाएँगे, और लगाएँगे भी तो चुपचाप लगा देंगे, आपको बताएँगे भी तक नहीं। तो ले दे करके जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन को परेशान है कि भाई नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं करना है आपको। आपका पेपर चाहे 14 को हो, चाहे 15 को हो, जिस भी दिन आपका पेपर हो और जैसा भी पेपर आएगा, आप मान के चलिए कि वही पेपर आपको अच्छे से करना है। चाहे वो अगर आपको टफ लग रहा है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे लिए टफ है, जो बाकी बच्चे हैं उनको कहीं आसान ना लग रहा है या 15 तारीख वाला पेपर आसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो पेपर आपको मिला है वही पेपर है, उसी को आपको अच्छे से करना है। और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, ज़्यादा दिमाग उसमें मत लगाइए, ज़्यादा अपना टाइम खराब मत करिए। आप बस अपनी तैयारी करिए और सीटेट के बारे में, बस एग्ज़ाम के बारे में सोचिए आपको कैसे निकालना है, ठीक है? तो इस डिस्कशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।